Hello, hi everyone. Namaskar and salam to all. This is Samina Nazir from Karachi, Pakistan. Okay, yeah, I'm reading the messages. So happy Folklore Day. Hope we keep doing these activities regularly on regular basis because I truly trust, I truly believe in this, that this world needs so much of storytelling. We don't need politicians anymore. We don't need scientists anymore. We just need storytellers who come and who share their own original stories or folk stories. What better than folk story? So I have chosen one from my country, from मेरी ज़मीन से. I don't know, should I stay in English or can I go in Urdu, which is my native language? And good thing is this, that उर्दू जो है वो तकरीबन सारी दुनिया में समझी जाती है, बोली जाती है और मज़ा आता है उर्दू के अंदर, चूँकि सारी ज़बानें मौजूद हैं. तो मुझे अरूपा ने कहा था कि मैं उर्दू में ज़्यादा कहानी सुनाने की कोशिश करूं. थैंक यू वंदना. चलें उर्दू में बोलते हैं क्योंकि ये इंडिजिनस ज़बानों का भी दिन है, या हम उस ज़बानों में, अपनी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में हम कहानी सुनाने जा रहे हैं. चूँकि मैं कराची में रहती हूँ तो मुझे ये एक, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि कराची का नाम कराची कैसे पड़ा. बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि एक औरत थी, माई कोलाची उसका नाम था, कोलाची उसका नाम था, और माई मतलब माँ या औरत, इज़्ज़त के साथ माई लगाते हैं हम लोग सिंधी में. तो ये इस तरह से नाम जो है हमें, हमारे शहर को दिया गया, जो आज जो है तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का शहर है. लेकिन इफ़ यू गो बैक टू 300 years, then what we see is just next to the seaport is a small tiny बस्ती, एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पर एक छोटा सा जजीरा है जहाँ पर चंद लोग रह रहे हैं और उनका रोज़गार सिर्फ मछलियाँ पकड़ना है. तो वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ा करते थे. ये कहानी है 300 साल पहले की. So this was a little snippet, this was little synopsis. Now let me go to the real storytelling where a grandma, एक दादी जो है अपने बच्चों को कहानी सुना रही हैं. तो कहानी हम यहाँ से इस तरह से शुरू करते हैं. वो एक तूफानी रात थी. समंदर उस रात बहुत गुस्से में था, उठा उठा कर मौजों को पटकता था. मछेरों की कश्तियाँ ऐसे लग रही थीं जैसे कि तालाब में चलती हुई छोटी छोटी माचिस की डिब्बियाँ. आसमान पर चांद था, ना तारे. मेहरू बहुत परेशान था कि उसने अपने साथियों की क्यों न सुनी और वो उनके साथ वापस क्यों न चला गया. वो कहाँ रहता था दादी माँ? फ्लैट में, अपार्टमेंट में? नहीं नहीं बच्चों, ये तो बहुत पुरानी बात है, जब ना फ्लैट थे, ना बंगले, और ना ही ये कराची था. अरे, प्ले स्टेशन और सेलफोन भी नहीं था. नहीं, 300 साल पुरानी कहानी सुना रही हूँ बच्चों. जिस कराची में तुम लोग आज रहते हो, ये मछेरों की एक छोटी सी बस्ती थी. इट वॉज जस्ट अ फिशरमैन्स विलेज. पास ही हिना बेचैनी से टहल रही थी. उसे गुस्सा है चला जा रहा था कि अम्मा को उसकी परेशानी की जरा परवाह नहीं. उनके अपने बेटे पर कंपनी इंक्वायरी बैठ चुकी है. अगर वो सफाई देने में कामयाब ना हुआ तो उसे जेल हो सकती है. लेकिन अम्मा बैठी सब बच्चों को कराची की कहानी सुनाई दे रही थी. आगे बताएं ना दादी माँ, आगे बताएं, मेहरू का क्या हुआ? उसने मछली पकड़ी कि नहीं? अरे, उसकी कश्ती तो टनों मछलियों से भरी हुई थी. वो बहुत फुर्तीला, बहुत मशाक मचेरा था, फिशरमैन था. और उसके आगे पूरी बस्ती हार मान चुकी थी. हर हफ्ते वहां मुकाबला होता कि कौन ज्यादा मछली पकड़ के लाया है, मेहरू या कोई और. लेकिन हमेशा जीत मेहरू की होती थी. आगे बताइए ना दादी माँ, आप तो मेहरू पर ही अटक गई. बताएं वरना मुझे नींद आ जाएगी. बस्ती में मेहरू की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान थी. उसे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत जो थी. उन दोनों के 7 लड़के थे. मेहरू और उसकी बीवी के 7 लड़के थे जो अभी छोटे छोटे थे. बाप को ढूंढने तो नहीं जा सकते थे. हुआ क्या कि वो तड़प कर साहिल पर 2 रातों से धरना दिए बैठ गई.
कि मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मुझे अपने शौहर को तलाश करने के लिए जाना है। दादी ने एक नज़र अपनी बहू हिना को देखा, जो इधर से उधर टहलकर बहुत परेशान लग रही थी। उसके शौहर को कंपनी वालों ने पूछगछ के लिए 2 दिन से रोके जो रखा था। सारी बस्ती वहां जमा हो गई। सिंध के बादशाह को भी खबर हो गई कि मेहरू सबसे ताकतवर मछेरा तूफान में फंस गया है। उसे वापस आए कोई 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब तक तो वो शायद मर चुका हो, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मेहरू की बीवी बहुत बहादुर थी। सबके नहीं नहीं नहीं, मत जाओ, तुम अकेली औरत क्या करोगी, तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वो अपने शौहर को तलाश करने के लिए कश्ती की तरफ बढ़ गई। कौन सा समंदर दादी जान? ये सीव्यू वाला, ये जो हमारी खिड़की से नजर आता है क्लिफ्टन पर। हाँ, ये तब भी ऐसा ही था, अरेबियन सी। और इसके पास जो जजीरे हैं, मनोड़ा, सुनियामी वगैरह, वही मेहरू की बस्ती थी। और क्लिफ्टन पर तो अल्लाह मैं कैसे बताऊं, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। करके इतना बड़ा मुंह खोलता और पूरे के पूरे जहाज हड़प कर जाया करता था। दादी डर लग रहा है हमें। नहीं, ऐसे जुरासिक पार्क में होता था। दिस इज रियलिटी, आई नो। हाँ, यस इट इज, ऐसा ही था। खैर, मेहरू की बीवी, जिसका नाम कोलाची था, जो कि बलूची जबान बोलती थी और वो खुद समंदर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो एक मछेरे की बेटी थी। उसका बाप भी माहीगीर था, फिशरमैन था। लोग उसे मना करते रहे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा, मेहरू तो मर गया है, तू भी जान से जाएगी, पागल औरत, रुक जा। मगर वो न मानी। बहादुर जो थी और औरत जो थी, माँ थी और बीवी थी। और जल्दी जल्दी उसने कश्ती के बादबान ठीक किए, समंदर में वो चल पड़ी। साथ ही उसने कुछ रोटी और गुड़ वगैरह भी रख लिए। दादी, चॉकलेट क्यों नहीं रखा उसने? हिना भी बेजार होकर दादी के पास बैठ गई और कहानी सुनने लगी। वो कहानी अब उसके दिल में उतर रही थी। उसे भी कुछ जुर्रत महसूस हो रही थी। कश्ती ने पहले आसान समंदर को अबूर किया और फिर वो साहिल से कई मील दूर चलती चली गई। सुबह होने लगी, तब उसने देखा कि दूर मेहरू की कश्ती मौजूद है, लेकिन वो एक भंवर में फंस चुकी है और गोल गोल चक्कर काट रही है। मेहरू की बीवी कोलाची अपने साथ मोटा रस्सा और आंकड़ा यानी कि हुक लेकर आई थी। उसने जोर से वो आंकड़ा फेंका और अपने शौहर की कश्ती को करीब खींच लिया। वो ये तो नहीं देख सकी कि उसका शौहर जिंदा है या नहीं, लेकिन कश्ती उसे नजर आ चुकी थी। जब वो कश्ती के करीब गई अपनी कश्ती से, तो उसने देखा कि मेहरू कश्ती में बेहोश पड़ा है, उसके पेट में पानी भर चुका था। अगले दिन कोलाची अपने शौहर के साथ जब साहिल पर उतरी, तो सारी बस्ती उसे देखने के लिए आ गई, बल्कि सारे जजीरे के लोग आ गए कि चलो चलो तमाशा देखो, एक औरत अपने शौहर को बचा के लाई है भाई। बूढ़ियों ने कहा है ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। हमने तो देखा है कि जवान जवान मर्द और बेटे और शौहर लोग जाकर बीवियों को बचा कर लाते हैं। हाय हाय, एक औरत बचा कर ले आई, वो भी इतने तड़ंगे शौहर को। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। एक औरत ने ऐसी बहादुरी की मिसाल कायम की, वो भी आज से 300 साल पहले, कि दुनिया दंग रह गई। माई कोलाची उसका नाम पड़ गया। कोलाची की बस्ती कहते कहते रफ्ता रफ्ता कोई 100 साल बाद जब अंग्रेजों ने इस शहर का, मतलब हमारे शहर का रुख किया, तब उसे कोलाची के बजाय कराची कहा जाने लगा। ओह दैट्स हाउ, एक बच्चा बोला, ओह दैट्स हाउ वी गॉट आवर नेम कराची फॉर दिस सिटी। ओह आई लव कराची। हाँ बच्चा लोग, अब तुम सो जाओ। नहीं सोओगे? और कहानी सुनाओ, आगे भी सुनाओ। चलो ठीक है, आगे बताती हूँ क्या हुआ। हिना को एकदम आइडिया आया। उसने अपने एक हैकर दोस्त हामिद को कॉल की। दोनों लैपटॉप खोलकर कुछ गलत लोगों के अकाउंट्स तक पहुंचे, जिन्होंने हिना के शौहर को इस जाल में फंसाया था। कुछ ही देर में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हिना मुस्कुरा दी। अब उसके शौहर को घर वापस आने से कोई रोक नहीं सकता था। थैंक यू माई कोलाची, उसने आहिस्ता से कहा और दादी जान भी मुस्कुरा दी। दादी जान ये बताए ना, उसके 7 बेटे थे, उनका क्या हुआ? क्या वो भी ताकतवर और बहादुर थे? क्लिफ्टन के मगरमच्छ का भी बताइए ना, वो कैसे मरा? सुनो, वक्त गुजरता गया।
माई कोलाची के लड़के बड़े हो गए। उनके 5 बड़े लड़के तो बड़े लंबे चौड़े और ताकतवर थे, लेकिन एक छोटा लड़का रोडू कमजोर भी था और एक पांव से लंगड़ाता था, बेचारा सीधा नहीं चल सकता था। उसकी बड़ी हंसी उड़ाई जाती थी। बड़े भाई उसे लंगड़ा मोरू करके कह बुलाते थे और कहते थे कि ये तो कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया, सिंध के बादशाह ने, और उसकी शादी अपनी बेटी से कर दी। ठीक है, अब मोरू अपने भाइयों से मिलने के लिए कुछ अरसे के बाद सुनियामी आया। सुनियामी उनका जो जजीरा है वहां आया। उसके आने पर सोमियानी वालों ने ढोल शहनाई बजी, डब 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 डब, भाई आया, डब 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 डब। मोरू ने सबको तोहफे तहाइफ दिए। कुछ दिन दावत खाकर जब वो वापस होने लगा तो भाइयों ने कहा कि भाई अब हमारे पास बहुत दौलत है, हमारे पास बड़े बड़े जहाज हैं, हम जो सारी मछलियां हैं उनको भर भर के हम दूसरे मुल्क ले जाते हैं, हम तो एक्सपोर्ट करने लगे, तुम क्यों जा रहे हो बादशाह के पास, अब तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन मोरू ने कहा नहीं, मुझे बादशाह के पास जाना है। दरअसल हुआ यूं कि वो अपने भाई की बहादुरी से बहुत ज्यादा जेलस थे। यू नो, when someone does some good thing, the other people get jealous. That's what happened with Moru and his brothers. तो भाइयों ने फैसला किया कि कोई ऐसा काम करें कि हम भी मशहूर हो जाएं भाई। उन्होंने सोचा कि वो जो बहुत बड़ा मगरमच्छ है उसे जाकर हम क्यों ना मार दें। उन्होंने बच्चों क्या किया कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज शिप बनाया और उसमें बहुत बड़ा एक जाल डाल के वो चले ठकटक 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 और मगरमच्छ के करीब पहुंच गए। उन्होंने सोचा हम ऐसे जाल डालेंगे, मगरमच्छ फंस जाएगा और हम बहादुरी के झंडे गाड़ देंगे और मोरू से ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो जहाज लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने जाल डाला तो मगरमच्छ बिफर गया गुस्से से, बिल्कुल जुरासिक पार्क की तरह, और उसने उस पूरे जहाज को इतना बड़ा मुंह खोलकर पूरे का पूरा वो जहाज, पानी का जहाज हड़प कर गया। भाई बाहर थे तो वो तो रुक गए। हा। अब जो है मोरू को जाना पड़ा। उसने कहा अम्मा माई कोलाची आप मत रो, मैं जाता हूँ और अब मैं भाइयों को लेकर आता हूँ। ठीक है, भाई वहीं खड़े थे, उन लोगों के आगे डींगे मार कर आए थे और माँ बाप की नाफरमानी भी की थी। अब वापस गए तो ख्वार हो जाएंगे। बड़े भाई ने कहा मेरे गोते की मुद्दत 8 पहर है, मतलब मैं 8 पहर पानी के नीचे रह सकता हूँ। ताकत मेरी इतनी है जो जाल अगर दरख्त में फंसे तो जोर लगाकर दरख्त तो काट लूं। मैं जाता हूँ, 8 पहर वापस ना हो तो इंतजार न करना। वो गोता मारकर अंदर गया। मगरमच्छ ने एक भाई को हड़प कर लिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, वो 6 के 6 भाइयों को खा गया। अब मोरू वहां पहुंचा, उसने बादशाह से राय मांगी। बादशाह ने उसे शीशे का फानूस बनवाया। फानूस होता है ना शैंडलियर, वो बनवा दिया जिसके अंदर शीशे की तेज तेज कांच लगी हुई थी और ऐसे जैसे बिल्ली के पंजे। मोरू फानूस उठवाकर कोलाची आया जहां कोलाची का भंवर था। भंवर ऐसा था कि 7 जमीन अंदर तक कुआं, उसमें सारे समंदर का पानी वहां गिर रहा था। ऐसा शोर था जैसे हजारों जिन पहाड़ टूट के गिर रहे हैं। मोरू ने 5 सांड बफलो और 5 घोड़ियां अपने बच्चों समेत मंगवाई। कुत्तों का गौल बंद करवाया। उसने मछेरों से बोला मैं जंजीर हिलाऊं तब देर न करना। मोरू फानूस में बैठकर भंवर में उतरा। फानूस में इसलिए बैठा ताकि जैसे मगरमच्छ उस पर हमला करे तो वो ऊपर उठ जाए। चूंकि मोरू का जहन ज्यादा तेज था, मगरमच्छ मुंह फाड़ कर उसे निगलने लगा। जब फानूस के उसके हलक के अंदर पहुंचा तो मोरू चक्कर घुमाने लगा। बड़ी बड़ी तरारें फौलादी सीखों से निकलकर मगरमच्छ के हलक में गड़ गई। मोरू चक्कर चलाता रहा और तरारों ने मगरमच्छ का हलक चीर दिया। मगरमच्छ ने छुड़ाने को इधर उधर मुंह करके फानूस निगलने को जोर लगाया तो जो तलवारें थी वो उसके अंदर चली गईं और उसके गले को काट दिया। हर तरफ खून ही खून, सारा समंदर खून से भर गया। मोरू ने जंजीर हिलाई। बाहर मछेरों ने सांडों की पीठ पर घास रखकर उसमें आग लगाई और घोड़ियों के बच्चों को खोलकर उनके पीछे कुत्ते जोड़ दिए। बाऊ बाऊ बाऊ। सांड और घोड़ियां अपनी ताकत से मगरमच्छ को घसीट कर बाहर किनारे पर लाई। मछेरे तरार कुल्हाड़ी लेकर उस पर पिल पड़े। मगरमच्छ मर गया और मोरू उसका पेट चीरकर बाहर निकल आया। यस, ही वॉज इनसाइड दैट क्रोकोडाइल एंड ही केम आउट। उसने अपने 6 भाइयों की लाशें निकालकर कोलाची यहीं कराची में दफनाई और सुनियामी आकर अपने भाई और अपने बाप और माँ को खबर दी और फिर कोलाची आकर भाइयों के खबरों पर मुजावर बनकर बैठ गया। कहानी खत्म, पैसा हजम। दादी माँ आगे सुनाइए ना।
आगे क्या बताएं बेटा। बस ये है कि आज भी मछेरों का ये कबीला केमाड़ी, मनोड़ा, सुनियामी और गडानी पर सदियों से आबाद है। कराची अब भी अपने सी फूड और बेहतरीन नेचुरल सी पोर्ट के लिए मशहूर है और यहाँ से हर साल हज़ारों शिप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सफ़र करते हैं। ये शहर अपनी जीदारी, बहादुरी और बेखौफी के लिए खासा मशहूर है। मीन्स दिस इज़ द सिटी ऑफ वेरी ब्रेव पीपल, वेरी ब्रेव एंड वेरी डेयरिंग। लेकिन अगर माई कुलाची ना होती तो शायद कराची भी इतना बहादुर ना होता। So this is the कहानी. Yes, कहानी ख़त्म, पैसा हज़म. Thank you so much my audience. I don't know how many of you were listening, but the thing is this, we can connect with each other with this story, which is giving us the message of courage and courage to women, that women can do anything if they determine themselves. So thank you so much Arupa, शुक्ला लहरी एंड अदर्स. थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच. अच्छी बात यह है कि प्लीज़ बोलते रहिए, कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते रहिए और सुनते रहिए. जिस तरह हमारी मौसीकी सीना बसीना सफ़र कर रही है कई साल, 1000 सालों से, तानसेन से आज तक, मुग़लों से आज तक चली आ रही है हमारी शास्त्रीय संगीत और क्लासिकी मौसीकी, इसी तरह कहानियाँ भी सीना बसीना ट्रैवल कर रही हैं. और कोई भी कहानी, यकीन करें मुझे अपनी बचपन की कहानियाँ तक याद हैं सुनी हुई, कोई कहानी ऐसी नहीं थी जिसमें हमें कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज ना मिला हो. तो इंक्लूडिंग टुडेज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू.